आपके परिवार में 2 ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का सच आपके सामने आने वाला है। वो 2 लोग बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारी ऐसी बात जिसे कि हम बहुत ज़्यादा छुपाना चाहते हैं, एक ऐसी बात जो कि आज तक परिवार के और लोगों के सामने नहीं आई थी, ठीक है? लेकिन अब वो उन लोगों के सामने आने वाली है किसी के माध्यम से, और ऐसा ना हो इस वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और ईश्वर से बार बार प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान जी, हमारी वो बात जो कि हमने छुपा रखी है वो कभी भी उनके सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन ईश्वर और भगवान जी हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। वो हमेशा जो लोग सच बोलते हैं उनका साथ देते हैं और हमेशा उनके सामने सत्य को ले आते हैं। लेकिन समय रहते यदि व्यक्ति अपनी गलतियों में सुधार ले आता है तो उसे कहीं तक वो माफ़ भी कर देते हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा छुपा कर करता है, ये सोच कर करता है कि किसी भी व्यक्ति के सामने वो बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपनी गलतियों को कभी भी छुपा नहीं पाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे सच की शक्ति उसे सामने ले आती है। और यदि आज आपके सामने ये रीडिंग आई है तो निश्चित ही आपके सामने उन लोगों की असलियत, उन लोगों का गहरा सच आपके सामने आने ही वाला है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपके लिए चाहते हैं कि आप जो कि गलती कर चुके हो आप इस गलती को सुधारें, लेकिन आप उस गलती को अभी भी सुधार नहीं रहे हो और ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर सुधार आए। अर्थात जिसके बारे में ये बातें बताई जा रही हैं, जिन 2 लोगों के बारे में, उनको ईश्वर एक मौका देना चाहते हैं अपने आप को सुधरने का, और वो मौका तभी आपको प्राप्त होगा जब आपका सच सामने आ जाएगा। निश्चित ही इंसान की गलतियाँ तभी वो सुधार पाता है जब उसका कड़वा सच किसी के सामने आ जाता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे जीवन में अब कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जिस बात को छुपाता है जब लोगों के सामने आती है तो निश्चित ही उसे शर्मिंदा होना पड़ता है, और वो शर्मिंदगी ही इस बात का एहसास दिलाती है कि जीवन में आगे ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि आगे चल करके तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, किसी के सामने झुकना पड़े, और ऐसे ही कुछ कार्य तुम्हारे हाथों से अनजाने में कुछ जानबूझकर हो चुके हैं, जिसके लिए अब तुम्हें ऐसा बार बार डरा डरा सा महसूस होने लगा है कि अब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी का मुझे सामना करना पड़ेगा। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, कुछ परिवार वालों की बातें सुननी पड़ेंगी, कुछ ऐसी बातें जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि कई बार वही कार्य जो कि तुम करते हो, वही बातें यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि ये बातें मुझसे अब सुनी नहीं जा रही। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि उन बातों का फेस करते समय, अर्थात उन्हीं बातों को किसी दूसरे के मुख से अपने लिए सुनते समय तुम्हारे हृदय को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन यदि तुमने वो कार्य किए हैं तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, और ऐसे कौन से कार्य हैं, ठीक है, जिनको करके तुम इतना डर रहे हो। तुम्हारे लिए परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तुम एक कोने में बैठकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो, उदास रहने लगे हो, रोने लगे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हे भगवान जी, किसी भी प्रकार से इस बार मुझे बचा लो, इस बार मुझे किसी की बात ना सुननी पड़े, ये सच ना किसी के सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है, और मैं आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। तुम्हारे मन में ये प्रार्थनाएं चल रही हैं, तुम्हारे मन के अंदर ये डर उत्पन्न हो रहा है। बार बार तुम इस बात को सोचकर परेशान हो रहे हो। तुम्हें सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि तुम्हारे सच का खुलासा जैसे ही होगा वैसे ही घर वाले पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे।
कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको सुना सुना करके तुम्हें रुलाएंगे और तुम इस बात से सबसे ज़्यादा भयभीत हो रहे हो कि हर वक्त तुम्हें वही बातें, उनकी वही ताना सुनना पड़ेगा और तुम ना चैन से खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना घर में रह सकते हो और ना ही सो सकते हो। तुम्हारा चैन सुकून सब जाने वाला है उनकी डांट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि तुम्हें जीवन में जो करना था, जो गलती हुई है वो तुमने कर दिया। तुमने जानबूझकर किया, तुमने अनजाने में नहीं किया। सोच समझ कर के की हुई गलती का परिणाम तुम्हें अब यहाँ पर मार से नहीं सहना होगा और ना ही तुम्हें ज़्यादा डांट से सहना होगा, बल्कि तुम्हारे परिवार के वो सदस्य तुम्हें समझाएंगे। इसलिए समझाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर अभी भी उनके लिए मान सम्मान है, डर है। जब तुम बार बार डर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे ऐसी बात ना सुनने को मिले, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि तुमसे जो गलती हो गई है आगे तुम नहीं करोगे। तुम्हारी प्रेयर उन तक पहुंच चुकी है। तुमने जो मंदिर में जाकर उनके सामने माथा पटक पटक कर रोया है वो उन्होंने सुन लिया है और उन्होंने ये भी एहसास किया है कि तुम आगे के समय में ऐसी गलती नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हें आने वाले जीवन में कभी भी ऐसा कार्य ना तो करने की आवश्यकता होगी और ना ही तुम उस कार्य को भूल करके भी करोगे, क्योंकि तुम्हारा डरा हुआ मन तुम्हारे हृदय को इस बात का एहसास कि तुमने गलती की है तुम्हें आगे की गलतियों को करने से निश्चित ही रोकता है। और वो गलती है तुम्हारे घर से तुम्हारे द्वारा उठाए हुए कुछ ऐसे पैसे जो कि किसी काम के लिए रखे थे, जिस पर तुम्हारी नज़र पड़ गई और तुमने उनको अपनी ऐश मौज में खर्च कर डाला। तुम्हें ऐसा लगा कि बड़े लोगों को, यानी परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी भी कारणवश उनको ये बात पता चल चुकी है क्योंकि तुम छोटे हो। तुम्हारे बारे में उन्हें थोड़ा सा आभास हुआ था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे परिवार के किसी ऐसे सदस्य ने देखा है तुम दोनों को ये गलती करते हुए और उन्होंने जा कर के तुम्हारी ये शिकायत कर दी है कि तुमने ऐसा कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम्हारे जो बड़े हैं वो इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि तुमसे जो गलती हुई है वो तुमने पहली बार की है। हमेशा तुम इस गलती को नहीं करते हो। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जो कि तुम्हें थोड़े से लालच के पीछे इस कार्य को करना पड़ा। लालच केवल इतना ही कि तुम्हें कुछ खाना था अच्छा और कुछ खरीदना था अपने लिए, और तुम्हें घर वालों ने उस कार्य के लिए मना कर दिया था, अर्थात वो चीज़ दिलाने के लिए तुम्हें मना कर दी थी और तुम्हारे दिल और दिमाग पर वही बात हावी हो रही थी। तुम बार बार सोच रहे थे कि मुझे किसी भी प्रकार से वो चीज़ चाहिए, मुझे वो खाना है, मुझे ये काम करना है। इस तरह की थॉट्स तुम्हारे मन में आने लग गए थे। इस वजह से तुमने यह गलत स्टेप उठाया और साथ के साथ एक और को अपने साथ मिला लिया, अर्थात तुम्हारे परिवार का है उसको भी थोड़ा सा लालच दिया और वो भी तुम्हारे संगी साथी बन गया, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ठीक है, यहाँ पर तुमसे ये गलती हो गई है, लेकिन तुम्हारे परिवार का जो सदस्य है वही तुम्हें इस बात को समझाएगा, रियलाइज़ दिलाएगा कि तुमसे ये गलती हो गई है, आगे के समय में तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन तब जब तुम उनसे माफ़ी मांगो, तुम्हें एक कार्य को करना होगा, और वो भी ये, जब तुम्हारे परिवार के सदस्य तुमसे इस बात के बारे में पूरी तरह से पूछताछ करें, तुमसे पूरी बात पूछी जाए, तो तुम्हें किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलना है। अगर तुमसे गलती हुई है तो वो हो चुकी है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में कभी भी तुमसे ये गलती ना हो, आगे के समय पर तुम इस गलती को रोक पाओ, इसके लिए तुम्हें उनके समक्ष सच ही बोलना होगा। यदि तुम बार बार झूठ बोलोगे तो निश्चित ही तुम उस कार्य को करते चले जाओगे जो कि तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। गलतियों को तुम्हें छुपाना नहीं है, ठीक है। किसी भी कीमत पर तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम उस बात को छुपा लो, क्योंकि गलती जो हो गई वो हो चुकी। लेकिन जब तुमसे पूछा जाए तब तुम्हें सच बोलना है, अपने दिल पर पत्थर रखकर, और ये बात सोच कर कि आगे तुम्हें डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही तुम सच बोलोगे वैसे ही तुम्हारे मन का डर निकल जाएगा। घर परिवार के सदस्य जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं,
वो ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है तुम्हें डांटेंगे नहीं बल्कि समझाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास है, इस बात को वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो गलती तुमसे हो गई है, यदि वो उस बात के लिए तुम्हें डांटें तब भी तुम उसी गलती को करते रहोगे जब तक तुम्हें इस बात का रियलाइज़ ना हो कि वो गलती तुमसे क्यों हुई, किस लिए हुई, और यदि तुम्हें यहाँ पर पछतावा है। और जैसे ही उन्होंने इस बात का तुमसे जिक्र किया और तुमने उनसे माफ़ी मांग ली, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल चुका है कि यदि बच्चे को बार बार डांटा जाए या बहुत ज़्यादा क्रोध में बोला जाए तो बच्चे को कभी भी वो बात समझ में नहीं आती है। बच्चा कभी भी उस बात को समझ नहीं पाता है, रियलाइज़ नहीं कर पाता है। बच्चे को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि परिवार के सदस्य उसे किसी गलती पर डांटने वाले हैं, तो वो कभी भी तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं करे, कभी भी तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने गलती की है, और यदि उसे इस बात का एहसास हो चुका है, तो वो आगे जीवन में कभी भी गलतियां नहीं करेगा। जिस बात पर वो खुद पछता रहा है, उस बात के लिए यदि तुम उसे डांटोगे तो फिर शायद उसके मन के अंदर कोई ऐसी बात विद्यमान हो जाए, कुछ ऐसी बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, जिस बात को लेकर के वो पहले सीरियस नहीं था। ये तुम पर डिपेंड करता है, यानी घर वाले जो बड़े सदस्य हैं उन पर ये डिपेंड करता है। इसलिए घर वालों को इस बात का बहुत अच्छे से आभास है और घर वालों ने ये फैसला कर चुका है कि बच्चे किसी भी गलती को करते हैं, ऐसी कोई भी गलती जिसके लिए उन्हें डांटा जाए, और यदि डांटा जाता है तो वो निश्चित ही उस बात को कभी भी लेकर के अपने अंदर सुधार नहीं ले पाते, क्योंकि डांटने से दो लोगों के बीच के मन में दूरियां उत्पन्न होती हैं। और यदि उन्हें समझाया जाए, उन्हें कोई बात सिखाई जाए, तो वो निश्चित ही अपने जीवन में उन बातों को लेकर के दूसरे की बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि कभी भी जीवन में वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। और यही तुम्हारे साथ आगे चलकर होगा, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है, और जैसे ही तुम सच बोलोगे वैसे ही वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेम से तुम्हें बताएंगे कि जीवन में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी की जाएं, क्योंकि कई बार ज़्यादा इच्छा होने पर यदि वो बच्चे की पूरी ना हो तब भी बच्चा गलत मार्ग पर भटक सकता है। उस इच्छा को पूरा करने के चलते, उस डिमांड को पूरा करने के चलते उसे इस बात का आभास होने लगता है कि निश्चित ही वो किसी भी प्रकार से अपनी उस इच्छा को पूरा करे। यदि उसकी वो इच्छा पूरी कर दी जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा आराम से, तो निश्चित ही वो आगे आने वाले समय में अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए कभी भी गलत मार्ग नहीं चुनेगा। हमेशा उस बात को अधिकार के साथ समझेगा, हमेशा उस मांग को पूरा करने के लिए वो सही मार्ग चुनेगा। और यहाँ पर बड़ों के लिए ये बताया जा रहा है कि बड़ों को हमेशा इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने छोटों का ख्याल इस प्रकार से रखें कि उनके मन के अंदर किसी भी बात को लेकर डर उत्पन्न ना हो, आक्रोश ना भरे, कभी भी वो किसी भी जिद को पूरा करने के लिए अपने गलत मार्ग को ना चुने, क्योंकि एक गलत मार्ग इंसान के जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। यदि बच्चा कभी भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गलत मार्ग चुनता है, कभी भी वो गलत रास्ता अपनाता है, तो निश्चित ही उसकी मंजिल जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, उज्जवल भविष्य नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे करके वो एक ऐसे ट्रैक पर चला जाता है, यानी एक ऐसे मार्ग पर चला जाता है जहाँ से फिर वो लौट कर नहीं आ सकता। क्योंकि एक बार यदि आपने गलत मार्ग चुनने के लिए उसे मौका दिया, तो निश्चित ही फिर आगे आने वाले समय में वो कभी भी आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा, कभी भी कोई बात बताएगा नहीं, हमेशा आपसे वो बातें छुपाता रहेगा। इस बात का रियलाइज आपको होना चाहिए कि अगर वो बार बार आपसे कोई बात छुपा रहा है, बता नहीं रहा है, कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो ऐसे में एक अच्छे माता पिता आप नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा आपसे बातें छुपा रहा है। कहीं ना कहीं आप उसके जीवन को एक
दलदल में धकेल रहे हैं, एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जो कि उसके जीवन में उसके उज्जवल भविष्य को तय नहीं करती। वो हमेशा इस बात को सोचेगा और आपके लिए ये सबसे ज़्यादा गलत होगा। इसलिए माता पिता को, बड़े भाई बहन को अपने छोटों के लिए इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के समक्ष कभी भी ऐसा ना करें कि आप उसकी किसी बात को लेकर के उसके समक्ष क्रोध भरे शब्दों का चयन करें, क्योंकि क्रोध से बोले गए शब्दों का ना तो अपने छोटों को समझ में आता है और ना ही वो आपके करीब रह पाते हैं, यानी उनके हृदय को आपकी कोई बात छू नहीं पाती है और ना ही वो आपकी किसी बात का विश्वास कर पाते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि आप उनके दुश्मन हैं, बल्कि आप उन्हें सही बात समझाते हैं। इसलिए जब भी कोई बात समझाएं तो बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाएं, अच्छे से उनको इस बात का रियलाइज़ दिलाएं कि उनके जीवन में जो हो रहा है उसकी वजह केवल ये है कि वो किसी भी ऐसी इच्छा के पीछे गलत मार्ग पर ना भगें जिससे कि उनकी इच्छा पूरी ना हो। यदि पूरी हो तो वो गलत मार्ग का चुनाव कर बैठें, एक ऐसे रास्ते को अपना लें और फिर आगे के मार्ग पर पूरी तरह से भटक जाएं, क्योंकि एक बार यदि तुम गलत मार्ग पर चलने लग गए, कोई भी बच्चा हो या फिर किसी का ऐसा छोटा भाई बहन जो कि एक बार चुनाव करते समय या किसी भी कार्य को करते समय इस बात का आभास नहीं रख पाता है कि वो जो कर रहा है वो उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उस समय नहीं सोच पाता वो, लेकिन कुछ समय पश्चात जब घर परिवार के लोग उसे इस बात का एहसास कराते हैं तो वो निश्चित ही समझ जाता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा गलत कार्य उसके हाथ से हो गया। उसको पछतावा भी होता है, लेकिन तब जब आप उसे प्रेम से समझाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों का धर्म होता है अपने छोटों को समझाना, उन्हें सही मार्ग पर चलाना, उनके लिए उनके जीवन में सही रास्ते को अपनाना और सही रास्ते को दिखाना ही सबसे बड़ा उनका कार्य है। कभी भी किसी को समझाते समय इस बात को भली भांति ध्यान में रखो कि क्रोध से बोले गए एक एक शब्द का किसी के हृदय पर ना तो असर होता है और ना ही कोई भी व्यक्ति उस बात को समझ पाता है। अपने से छोटे को समझाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम का सहारा लेना होगा, बहुत ज़्यादा तुम प्रेम से उस बात को समझाओगे तो वो समझेगा, और यदि तुम नहीं समझाओगे प्रेम से तो नहीं समझेगा। क्योंकि अगर तुम हर समय क्रोध क्रोध दिखाते रहोगे तो निश्चित ही वो तुम्हारे क्रोध से भरी हुई बातों को अपने मन के अंदर विराजमान नहीं करेगा। और यदि तुम उसे समझाते समय इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे कि उसके जीवन में जो हो रहा है उसके हाथों ऐसा कोई भी कार्य जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हताश है, परेशान है, तो तुम उसे भूल करके भी कुछ मत कहना, क्योंकि यदि तुमने उसे कुछ कहा तो वो उस बात को अपने मन पर ले लेगा। हो सकता है कि तुम्हारी बात को जिससे वो डर रहा है बाद में ना डरे, क्योंकि कभी भी क्रोधवश समझाई गई बात किसी के मन मस्तिष्क में उतरती नहीं है। यदि तुम बार बार उसे डांटते रहे, बार बार डांट करके किसी भी बात को बोला तो निश्चित ही वो तुमसे कुछ दूरी बना लेगा, कुछ दूर रहने लगेगा, कुछ कटा कटा सा रहने लगेगा, तुम्हें खुद भी आभास नहीं होगा और फिर ऐसे में वो तुम्हें अपनी पर्सनल बातें नहीं बता पाएगा। कभी भी तुम्हें अपने हृदय की बातों को ना बताने के लिए अपने हृदय की हर खिड़की को वो बंद कर लेगा और किसी भी बात को बताने से झिझकेगा तुम्हारे सामने। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि तुम यदि बड़े हो और वो तुमसे छोटा है तो तुम्हें इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने से छोटे व्यक्ति को समझाने के लिए हमेशा प्रेम का सहारा लेना चाहिए। और एक बात यहाँ पर आप जो बड़े हैं आपके लिए बताई गई है कि हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का उदाहरण दे करके अपने से छोटे बच्चों को समझाना चाहिए, अपने से छोटे लोगों को उदाहरण देकर ही समझाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी इंसान जो करता है उसका फल उसे क्या मिलता है। क्योंकि जब उदाहरण दे करके किसी न किसी व्यक्ति का सामने वाले को कोई बात समझाई जाती है तो निश्चित ही उसे वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए आ जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को यदि दिखाया जाए तो हर व्यक्ति को समझ में आने लगती है और व्यक्ति फिर उन बातों को ज़्यादा ध्यान में रख पाता है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए
उन कार्यों को कर पाता है और आपसे ज़्यादा घुल मिल कर के रहता है। उसका घुल मिल कर के रहना, आपका दोस्त की तरह उसके साथ रहना, आपके बहुत ज़्यादा उसे नज़दीक रखता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, जितने ज़्यादा क्लोज़ रहेंगे उसके दिल के, उसकी भावना के, तो वो कभी भी तुमसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेगा। वो हमेशा इस तरह रहे कि तुम उसके फ्रेंड हो और वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो निश्चित ही जीवन में जो हो रहा होगा घटित वो भी तुम्हें सत्य बताएगा, और जीवन में जो भी उसकी चल रहा होगा वो भी तुम्हें बहुत आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि पता चलने के लिए तुम्हें उसके मन के और हृदय के करीब रहना होगा, और वो केवल तब रह सकते हो जब तुम बहुत ज़्यादा प्रेम से रहो। यदि तुम उसके समीप कड़वाहट से रहोगे तो निश्चित ही वो अपने हृदय की किसी भी बात को तुम्हारे साथ साझा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बात को समझना हर बड़े व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम्हारे छोटे तुम्हारे साथ करीब रहते हैं तो निश्चित ही तुम उनके दिल की हर बात को समझ सकते हो, उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हो, क्योंकि सही मार्ग दिखाने के लिए उनका स्पष्ट रूप से हर बात को तुम्हारे समक्ष कह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा केवल तभी कर पाते हैं जब वो अपने हृदय की बात को तुम्हारे सामने कहें। जब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति ऐसी बात को कहे जिसमें कि वो तुम्हारे लिए उस बात को समझ सकें जो कि तुम कहना चाहते हो, और उनकी हर इच्छा जो कि अधूरी हो, जो उनके जीवन में खुशियां हैं, छोटी छोटी ऐसी खुशियां जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, उनके जीवन को खुशियों से भरती हैं, उन खुशियों का ख्याल तुम्हें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी तुम अपने से छोटे व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, जब भी उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है या कोई भी ऐसी डिमांड जिसे तुम पूरी करते हो, वो भी प्रेम से, और प्रेम से फिर तुम उन्हें कोई बात समझाते हो, तो निश्चित ही वो तुम्हारी बोली हुई बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और उसका कारण केवल इतना है कि तुम उनके हृदय की बात को समझते हो और उन्हें जो चाहिए वो देते हो, तो वो तुम्हारे लिए इतने क्लोज हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि तुम जो समझा रहे हो वो सही समझा रहे हो, जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि वो अपने जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथों में दे देते हैं, और उसका कारण केवल इतना होता है कि जब भी तुमने कोई भी बात उन्हें बोली, उन्होंने मन में विचार किया और उन्हें इस बात का आभास हुआ कि हाँ, तुमने जो कहा है वो बिल्कुल परम सत्य है, तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही मार्ग है उनके लिए, उनके जीवन में, और ऐसे सही मार्ग पर उन्हें चलना ही चाहिए। और उनके हृदय की बात को तुम केवल तब समझ सकते हो जब उनसे स्पष्ट रूप से उनके जीवन की हर बात को जानना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे मन की बात को वो भले ही क्रोध में समझे, प्रेम में समझे, लेकिन तुम्हें उनकी बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें पेशेंस रखना होगा, अपने आप पे संयम रखना होगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिना कहे उनकी समझनी होंगी। क्योंकि कई बार जो अपने छोटे होते हैं बड़ों से कुछ ऐसी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, कहने से झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे जो बड़े हैं वो कहीं हमें डांट ना दें, कहीं वो हमें कुछ कह ना दें। इस वजह से वो अपने दिल की बातों को छुपा जाते हैं, कह नहीं पाते हैं स्पष्ट रूप से, और यहीं पर सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। इसलिए होती है क्योंकि जब वो अपने मन की बात को छुपाते हैं, अपने मन में ही रखते हैं, तो निश्चित ही उनके बीच में कुछ ऐसी दूरी पैदा होने लगती है जिस दूरी को वो समाप्त नहीं कर सकते। एक बार हृदय की दूरी उत्पन्न होती है तो फिर बड़ा व्यक्ति चाहे कितना भी समझाए, छोटों को कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। इसके लिए एक दूसरे की तालमेल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम बड़े व्यक्ति की बात समझते हो, वो तुम्हारे जो छोटे हैं उनकी बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को तुम्हें जानना अगर तुम बड़े हो तो ज़रूरी है। रीडिंग आपको मिली है तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि आपके जो छोटे हैं आपसे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप कभी भी उन्हें किसी भी बात के लिए डांटो नहीं। हमेशा जो भी बात कहनी है वो बहुत ज़्यादा प्रेम से कहो। कभी भी कैसी भी बात हो उसमें उससे आपको समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि क्रोधवश आप उनके ऊपर कोई भी ऐसी आरोप लगाते हो, कोई भी ऐसी बात कहते हो, तो निश्चित ही उनका जो मन है, उनका जो विश्वास है आपके ऊपर से टूट जाएगा, और धीरे धीरे करके
वो आपसे दूर होना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे करके वो आपसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी होती हैं, वो कभी नहीं बताएंगे। वो हमेशा उन बातों को छुपाते चले जाएंगे।